He is a motivational speaker, teacher trainer, parenting coach, writer, developing healthy relation building with the staff, students, parents, management, society in general is a special skill about him. But my point of view, he is the master of all and will be people person, down to earth. He taken his busy schedule because he is also conducting the online classes and so many workshops, other thing and all. But he taken out the time to us. And thank you so much, sir. Welcome once again for the Noida International Public School in Noida. We have more than 40 teachers are here, but I'm over to you without taking much time, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much for all the attributes which you have shared with your staff regarding me. Very good. So my topic today is stress management and motivation. Both these are very much required. I hope everybody will agree with that, like I was mentioning. But usually my style is to draw out the answers, like we do the brainstorming. So it's a kind of brainstorming which we are going to do initially to find out the causes of stress. So all you teachers are very well equipped and wise enough to give me some reasons of stress at present, which you people are facing. Now coming to this low fee collection, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ स्ट्रेस है, स्पेशली फॉर अस द प्रिंसिपल्स. प्राइवेट स्कूल्स हैं तो टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं तो प्रिंसिपल्स हैं, और अगर ये स्कूल्स नहीं है आज की डेट में तो हम लोगों का भी एज प्रिंसिपल्स और एज टीचर्स सर्वाइवल नहीं होगा. देयर कैन बी अदर मोड्स, कुछ भी और करेंगे, बट एटलीस्ट प्रिंसिपलशिप और टीचिंग नहीं कर पाएंगे. दिस वी नीड टू understand and then act accordingly. Now coming to what I had planned, how can we do all these things? अपने आप को अगर हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस हमारी रिलीव करनी है और मोटिवेट करना है, तो उसके लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस सेरेनिटी प्रेयर which I always follow. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Serenity means acceptance, स्थिरता. हे ईश्वर, मुझे वो स्थिरता, वो शांत चित्त, वो एक्सेप्टेंस दो कि मैं जिन चीजों को नहीं बदल सकता उनको मैं एक्सेप्ट कर लूं. करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं उनको बदलने का मुझे साहस दो. एंड विजडम टू नो द डिफरेंस, और सबसे जरूरी बात कि मुझे इन दोनों के बीच में अंतर करने की बुद्धि, विजडम दो. हम लोग यहीं पे फंस जाते हैं. स्ट्रेस्ड आउट होने का रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि जिन चीजों को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम उनको चेंज करने के पीछे या उनको चेंज करने की टेंशन लेके बैठे रहते हैं हर वक्त. जो हमारे बस में ही नहीं है कंप्लीटली, जिसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में जितना ज्यादा हम सोचेंगे उतना हम स्ट्रेस्ड आउट होंगे, उतना हम अंडर प्रेशर आएंगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जिन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते ही नहीं है उनके बारे में कि ये चीजें मेरे हाथों में हैं, कम से कम मैं इनको तो चेंज करूं ताकि जो मैं स्ट्रेस में से इस टाइम पे गुजर रहा हूं उसमें थोड़ी सी कमी आ सके. तो ये चीज पे हम लोग कभी सोचते नहीं है. उसके लिए हमें ये विजडम चाहिए. आप सभी अपने आप से क्वेश्चंस करना, जो रीजंस हमने आज चॉक आउट किए हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, उनमें से कितनी चीजें हैं जो आपके हाथ में हैं जिनको आप बदल सकते हैं. उनके लिए एफर्ट्स कीजिए, उनको बदलिए, कोशिश पूरी कीजिए. लाइक आई सेड कि फी रियलाइजेशन में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए. क्लास कंट्रोल में आप कोशिश कर सकते हैं, आपके हाथ में है, उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए. अपनी फैमिली को समझाना आपके हाथ में है, उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए. सोसाइटी को समझाना भी आपके हाथ में है. हम बोलते ही नहीं है. लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं स्कूल्स के अगेंस्ट, स्कूल सिस्टम के अगेंस्ट, ऑनलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट,
हमारी सिंसियरिटी के अगेंस्ट हम लोग बोल ही नहीं रहे हैं, हम लोग उनको जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो दे आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड कि इनके मन में चोर होगा इसलिए नहीं बोलते। व्हाई डोंट वी ओपन अप? व्हाई डोंट वी स्टैंड फॉर आवर राइट्स एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट? तो वहां हमें करेज चाहिए इन सब चीजों के लिए, इन सब चेंजेस को इफेक्ट में लाने के लिए वी नीड करेज। और जो चीजें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, ये कोविड क्राइसिस हमारे हाथ में नहीं था, उसकी टेंशन लेके हम लोग क्यों जिए? स्कूल्स कब खुलेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, उसकी टेंशन हम लोग क्यों लें? सारे के सारे स्कूल्स, बच्चे स्कूल में आएंगे या नहीं आएंगे, सारे पेरेंट्स भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसकी टेंशन हम लोग क्यों लें? तो आपको बहुत वाइजली पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट आर द एरियाज वेयर यू कैन bring a change, where you can create an impact by showing some more courage, and you should do that. And what are the areas where you cannot do anything, you cannot bring in any change no matter how hard you try, तो उनको छोड़ दो, उनके बारे में सोचना भी छोड़ दो। ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत आपकी स्ट्रेस रिड्यूस होती जाएगी। नाउ व्हाट आर द टिप्स? आज की डेट में if I talk about the job and the security and the salary issues, we as teachers know that the scenario is bit dark. बहुत ज़्यादा bright sight नहीं है आगे. The more the time will pass with this kind of fee collection, the more there will be danger looming over our heads. Then in that case, what we need to do? First of all, we need to slow down or hibernate. Hibernation आपने term सुना होगा. Hibernation means when in winter or in summer season, when the situation is not favorable, the animals, they hibernate and they utilize the minimum possible resources, whether it is in terms of the energy requirements, जो खाना वाना उन्होंने खाया होता है, they go to almost a kind of sleep state, और उसमें उनकी जो food which is present in terms of the body fat, उसको बहुत slow pace पे utilize करते हैं। कुछ animals अपनी heart beat इतनी slow कर लेते हैं कि उनको body को requirement energy की कम हो जाती है। कुछ animals होते हैं वो breathing ही completely stop कर सकते हैं ताकि oxidation नहीं होगा तो food की requirement कम हो जाएगी। So this hibernation state is very important for us. Whatever resources you have in your hands at present, जो भी सैलरी मिली है, जो भी अपनी सेविंग्स हैं, सब कुछ get down to the minimum expenditure level. अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर लो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। जो बहुत जरूरी है सिर्फ उसी पे स्पेंड करो, और जो बहुत जरूरी नहीं है उस पे आपको स्पेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सेव मनी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। ऑलरेडी कोरोना क्राइसिस की वजह से हम लोगों के काफी खर्चे रिड्यूस भी हुए हैं। व्हेन वी आर एट होम, हम लोग कोई बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लोथ्स परचेज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मूवीज एंड आउटिंग्स नहीं कर रहे हैं। तो ऑलरेडी रिडक्शन हुई है एक्सपेंडिचर में, बट वी नीड टू बी वाइज इनफ। जो बहुत जरूरी बेयर मिनिमम एक्सपेंडिचर्स है फॉर सर्वाइवल, वी नीड टू डू दैट ओनली। एंड फॉर द वंस हु आर रनिंग आउट ऑफ मनी समहाउ, उनके लिए अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करना जरूरी है। All of us might be having some savings. We cannot only keep crying कि सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी कट मिल रही है, महीना हो गया, 2 महीना, as there is like in your school you are very fortunate, आप लोगों को अच्छी है, सभी ऐसी situations face नहीं करनी पड़ रही हैं, but across the globe people are facing these situations. उनको ये problems face करनी पड़ रही हैं, सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है। तो in that case I must advise them कि अपनी सेविंग्स जो हैं उनको आप यूज करो। सेविंग्स का पर्पस क्या होता है? व्हाई डू वी डू द सेविंग्स? फॉर टफ टाइम्स, एंड व्हाट मोर टफ टाइम कैन बी देन दिस व्हाट वी आर फेसिंग एट प्रेजेंट। हिस्ट्री में आज तक कभी स्कूल्स ने इतना टफ टाइम फेस नहीं किया होगा जितना आज हम कर रहे हैं। तो अगर आज हमें सेविंग्स यूज नहीं करनी तो फिर कब करनी है? डेवलप अल्टरनेट अर्निंग सोर्सेस। एवरी टीचर व्हेन यू आर एट होम नाउ, यू आर
technologically equipped at present. We need to develop the alternate earning sources. अब उसमें आप YouTube पे अपना चैनल बना सकते हो, आप Facebook पे एक पेज बना सकते हो जिसपे आप अपनी टीचिंग्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस रिलेटेड आप टीचिंग दे सकते हो. I will just give one reference to you people. I have a friend, he is a principal, Mr. Nand Kishore. He has his own Facebook page also and YouTube channel also. Just 6 months ago he started his Facebook page, and today he has around 2 lakh followers on his Facebook page. उनके एक एक वीडियो को lakhs में views मिलते हैं. And he has started his YouTube channel even late, अभी recently 2-3 महीने पहले, and he has got around 25,000 subscribers. और उनके एक एक वीडियो पर वहां पर भी tens and 20s of thousands views आ रहे हैं. And if he has monetized, you can just imagine कि वो कितनी earning वहां से कर रहे होंगे. Now the platform which we have, these Zoom classes. Why I am talking about these educational alternates at present? Because हमारे पास सबसे ज्यादा जो skills हमने earn की है वो teaching की skills हैं. हमारे माइंड में अगर आता है कि हम क्या करेंगे तो सबसे पहले तो टीचिंग ही आता है कि टीचिंग ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं. तो टीचिंग के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू अल्टरनेट्स. आप जूम पे जैसे अभी क्लासेस ले रहे हो, यू कैन, most of you might be providing the tuition classes to the students, as most of the teachers of private schools do, because वो जो सैलरी मिलती है maybe not in that proportion as the government schools are providing to their teachers. So private teachers go for tuition classes. So abhi, because of corona crisis, if the students are not coming to you, why don't you reach them? I'm not talking about only your schools now, your students only. Now the horizon has widened up. अब तो ऑनलाइन टीचिंग के जमाने में आप नोएडा में हैं तो आप पंजाब के बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं, कर्नाटका के बच्चों को दे सकते हैं, वेस्ट बंगाल के बच्चों को दे सकते हैं. So for that, like I was sharing, if you have your own Facebook page on which you can do some advertisement, if you have own YouTube channel also on which you can do some advertisement, if you utilize all your WhatsApp contacts for that advertisement, I am starting. Doing, sir. Yeah, I am going to start. One of the teachers is doing. Yes, ma'am. This is what we need to do. That I'm going to start my tuitions. I'm going to start online tuitions, and for that, this is going to be maybe monthly charges or the weekly charges. Parents whose children are at home, the parents who are not able to cope up with the pressure of online education, the parents who are not technologically equipped to provide support to the students in terms of online education, they will be more than happy to take your services for tuition classes. And you can ask them to pay in advance through Paytm or through online banking or various modes. You can ask them, okay, I'm going to begin the tuition classes. If you're interested, these are the charges per month or per week or maybe per day also. Kindly deposit in my account and you can begin. Zoom पे आप 100 बच्चों की तो free of cost tuition ले सकते हो 40 minutes के लिए. और अगर आपको एक बार अर्निंग आ जाती है, you take the paid ऑप्शन फ्रॉम Zoom और उसके बाद तो आप 24 आवर्स तक एक सेशन कंटिन्यू कर सकते हो. सो सी इट इज ऑल ओवर हियर. आपको इस सिचुएशन का नेगेटिव साइड ही सिर्फ देखना है हर वक्त या पॉजिटिव साइड भी देखना है? तो इफ आई सी द पॉजिटिव साइड, देयर इज a sea of options and opportunities available to you people. Only you have to realize that it is there. तो अर्निंग सोर्सेज की कमी नहीं है. आप अपनी टीचिंग स्कूल्स में कंटिन्यू रख सकते हो. मान लो वहां से सैलरी 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं भी मिल रही है, तो जो टाइम आपके पास बच रहा है उस टाइम में आप लोग मे बी स्कूल की सैलरी के बराबर या उससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन टीचिंग, एंड एट द सेम टाइम योर जॉब विल बी सिक्योर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर थिंक व्हाट पीपल विल से. हम लोग इसी में शर्म में मर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे. तो वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. लोगों का काम ही कहना है. आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ दैट स्टोरी. वो एक फादर और एक उसका सन, वो जा रहे थे एक घोड़ा लेके, घोड़ा या गधा जो भी आप बोलो, पैदल चलते जा रहे थे. तो लोग गुजरे पास से, हाँ कितने बेवकूफ लोग हैं, घोड़ा है फिर भी पैदल जा रहे हैं. तो वो दोनों लोग घोड़े पे बैठ गए. फिर लोग पास से गुजरे, हाँ कितने निर्दयी हैं, दोनों घोड़े पे बैठ के बेचारे पे अत्याचार कर रहे हैं. फादर उतर गया, फिर वो आगे चले, फिर लोग गुजरे पास से, हाँ
कितना बेवकूफ बेटा, हट्टा कट्टा घोड़े पे बैठा है, बाप बुजुर्ग बेचारा पैदल चल रहा है, फिर वो बेचारा बाप बैठ गया, बेटा उतर गया, कहते हैं हाँ कितना निर्दयी बाप है, नन्हे से बच्चे को पैदल चला रखा है, खुद घोड़े पे बैठ के मस्ती से चल रहा है। फिर वो दोनों उतर गए, फिर लोग कहते हैं हाँ कितने बेवकूफ हैं, घोड़ा होते हुए फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो मतलब लोग तो आपको जीने ही नहीं देंगे किसी भी तरफ। अगर आप उनको सुनते रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बिना विचारे कि लोग क्या कह रहे हैं, आप अपने आप से पूछो कि मुझे What you want? yes, what should I do, मुझे ये काम करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। You must have seen on social media these days, वो किसी टीचर ने केले की ठेला लगा दिया हुआ है, कोई टीचर पकौड़े बेच रहा है बेचारा, कोई टीचर मजदूर की तरह मजदूरी कर रहा है। पंजाब में धान का सीजन है, वो लोग रोपाई कर रहे हैं धान की। तो those were the people who wanted to survive first. उनको पता था कि अगर हमारी जॉब चली गई है या हमारी इनकम नहीं आ रही है तो क्या हम लोग इसी गम में डूब जाएं, क्या हम लोग इसमें ही मर जाएं, हमारे लिए क्या फ्यूचर खत्म हो गया, क्या हमारी फैमिली नहीं है, क्या डोंट वी हैव टू लुक आफ्टर आवर फैमिली। तो कोई ना कोई अर्निंग का सोर्स तो चाहिए। तो उनको जो बेस्ट पॉसिबल अर्निंग का सोर्स मिला उन्होंने उसको अडॉप्ट किया एंड दे स्टार्टेड अर्निंग इंस्टेड ऑफ ओनली लेमेंटिंग कि हमारी जॉब चली गई, स्कूल ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारा पेरेंट्स ने साथ छोड़ दिया, हमारे साथ कोई नहीं है। मैं तो सुशांत, अब मुझे नहीं पता सुशांत के पास क्या रीजन थे, सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी अभी किया है उसके पास क्या रीजन थे, आई डोंट नो, बट टू मी ही कुड नॉट like face the adversities. Maybe he was habitual of lavish lifestyle. तो वो because earning नहीं आ रही है इस टाइम पे इंडस्ट्री में भी, तो वो lavish lifestyle नहीं उस टाइप का लिव कर पा रहा था, तो that's why maybe he gave up. But never give up. We should never ever give up. I'll give you my example. When I started my teaching career, तो means मेरी family इतनी well to do नहीं है, तो when I came to teaching, at that time my first appointment was for 800 rupees only per month. It's like 2003 if to be precise. 2003 May I was just earning 800 rupees per month. That was not enough to for my own pocket money also. So what I did, my father has a shop, तो मैंने पापा से शॉप से जो means उनके पास प्रोडक्ट्स थे होलसेल में लेके, basically it is a kind of grocery shop, eatables and all and other kirana stuff. तो वो होलसेल वाला प्रोडक्ट मैंने लेके अपना इनिशियली स्टार्टेड ऑन माय स्कूटर, पापा ने स्कूटर लेके दिया था, तो 2-3 दिन में स्कूटर पे वो थैले लटका के दोनों साइड्स पे शॉप टू शॉप सेल करने गया होलसेल रेट पे। और व्हेन आई रियलाइज कि जितना मैं जाके अर्न कर पा रहा हूँ उससे ज्यादा तो मेरा पेट्रोल लग रहा है, then what I did, I switched over to cycle. एक बाइसाइकिल खरीदा, बाइसाइकिल के दोनों तरफ झोले टांगे। I was teaching at that time, can you imagine? दिन में मैं स्कूल में पढ़ाता था और शाम को पापा से वो सामान लेके झोलों में डाल के साइकिल पे चला के शॉप टू शॉप जाता था सेल करने को। एंड वन फाइन डे आई वेंट टू अ शॉप, वहां पे मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ था अपने फादर के साथ। पापा कभी कोई बच्चों को बैठा लेते हैं, आजा देख मेरे साथ शॉप पे कैसे काम होता है। तो माय स्टूडेंट रिकॉग्नाइज मी, आई डिडंट नो हिज फादर। तो बच्चे ने बोला पापा ये हमारे टीचर हैं, हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो फादर वाज लाइक सर आप इनके स्कूल में पढ़ाते हो और आप ये काम कर रहे हो। आई सेड भाई सर्वाइवल इज द प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर मी। स्कूल प्राइवेट है, इतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है कि मैं अपना गुजारा कर पाऊं, तो क्या मैं अब उसको लेके सोचता ही रहूं, टेंशन में रहूं हर वक्त। मुझे लगा कि ये काम मेरे लिए है जो मैं कर सकता हूं अच्छे से। आई एम डूइंग दैट, आई एम अर्निंग क्वाइट गुड नाउ बिकॉज अभी तो मैंने वो कर दिया है, साइकिल पे कर रहा हूं, तो साइकिल पे मेरा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर पा रहा हूं। तो दिस वाज एन एग्जांपल व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू कि हम लोग कभी भी वी शुड नेवर एवर गिव अप। और जो मैंने पहले बोला है, कुछ तो लोग कहेंगे, उनको कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हेन वी हैव टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल अपना डाउन करना है, वी ऑलवेज हैव टू लुक वन स्टेप बिलो। आप लोग टीचर्स हो, मंथली सैलरी ले रहे हो, अच्छे स्कूल में आप काम कर रहे हो, क्या आपको पता है कि एट प्रेजेंट कितनी दुनिया की पॉपुलेशन, कितने लोग हैं जो आपसे
बहुत बहुत कम मंथली अर्निंग्स में सर्वाइव कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने भी देखा होगा जो लेबर क्लास रोड्स पे थी, 15 to 1700 किलोमीटर्स पैदल चल के या साइकिलिंग करके जो लोग अपने अपने घर पहुंचे वापस ड्यूरिंग दिस क्राइसिस सिचुएशन, जिनके पास जेब में 100 रुपया तक नहीं था और जिनको ये भी नहीं पता था कि रास्ते में हमें कोई खाना देगा भी कि नहीं देगा, पानी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो लोग निकल पड़े बस। नहीं कैसे देना। Yes, they were not knowing. They don't know the even know the way place how to go. Did they give up? क्या उन्होंने जीने की आस छोड़ दी? क्या उन्होंने ये मान लिया कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है? हम लोग उन लोगों से कितने टाइम्स बेटर हैं एट प्रेजेंट भी। इफ यू सर्च इन गूगल व्हाट आर द बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 जरूरतें अगर हमारी पूरी हो रही हैं, आई बिलीव लाइक मैम वाज सेइंग वी आर वेल टू डू much more than around 60 to 70% of world population. I'm telling you, गूगल पे सर्च कर लेना आप लोग कि कितने % लोग हैं जिनकी ये 3 जरूरतें पूरी नहीं है इस टाइम पे। किसी को रोटी बड़ी मुश्किल से खाने को मिल जाती है, बट कपड़ा और मकान की प्रॉब्लम है। किसी को रोटी और कपड़ा चलो कोई दान में दे देता, मकान कोई दान में नहीं देता। सिर के ऊपर एक छत जो है ना, वो ड्रीम है आज भी 60 से 70% लोगों का। Aren't we better than them? This will give you that kind of satisfaction. Yes, God has been kind enough to us that he has kept us in such a situation where we are way better than many others who are below us. I always tell my staff कि जब भी कभी ग्रो करना है, एक्सेल करना है, तो ऊपर की तरफ को देखो। आपसे ऊपर जो है पॉजिटिव मोटिवेशन लो, वहां से जेलसी मत करो, पॉजिटिव मोटिवेशन लो, हेल्दी कंपटीशन करो, उन तक पहुंचने की, उनको क्रॉस करने की कोशिश करो। बट जब सिर्फ ग्रोथ करनी है, बट व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल, व्हेन इट कम्स टू सेटिस्फैक्शन, देन यू हैव टू लुक एट द पीपल हु आर बिलो यू। तो उनकी तरफ देखो और हैव दैट हार्ट मैन, थिंक अबाउट देम। उन लोगों को, बेचारों को बेसिक नीड्स नहीं मिल पा रही हैं और आप तो उनसे बहुत अच्छे हो इस टाइम पे। और भगवान ना करे हमारे ऊपर कभी वो दिन भी आए कि हम लोग उनके लेवल तक लाचार हो जाएं, इतने हेल्पलेस हो जाएं कि हम लोगों के पास कोई भी अर्निंग सोर्स ना हो, जो सेविंग्स हो सारी की सारी खत्म हो जाएं, हमारे अंदर वो कोई टैलेंट, कोई स्किल, कोई गट्स हो ही ना कि हम लोग कोई भी और काम कर पाएं, और हमें उन लेबर्स के जैसे जिंदगी जीनी पड़े। तब भी टेक हार्ट फ्रॉम देम कि उन्होंने जीना नहीं छोड़ा, उन्होंने गिव अप नहीं किया। So there is a long road ahead before we give up. I must say, never give up. And then what we have to do at present, like online teaching bhi kar rahe hain, your family also will be very happy if we all do proper time management at present. Teaching के लिए भी time रखो, अपनी family के लिए भी time रखो, उनको भी proper time दो। Your family needs your time. बच्चों को time चाहिए, husband को time चाहिए, अदर फैमिली मेंबर्स को टाइम चाहिए। हाउ टू फाइंड आउट दैट टाइम? वी ऑल नो कि हम लोगों को जो इस टाइम पे स्कूल को ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज 24 आवर्स इन द हैंड्स। डोनाल्ड ट्रंप के पास भी 24 आवर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 आवर्स ही हैं। राइट और रॉन्ग? वो एक ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया संभाली हुई है, दूसरे ने 135 करोड़ की आबादी संभाल रखी है। तो हाउ डू दे मैनेज? इफ यू थिंक अबाउट our honorable president, prime minister himself, Narendra Modi ji, he has openly declared it on public platforms कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, only 4 hours, 20 hours he devotes to work। और हम लोग ऑलवेज कंप्लेंट करते रहते हैं कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, स्कूल ने इतना काम दे दिया, घर पे हम लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली को नहीं दे पा रहे, फैमिली अलग कंप्लेंट करती रहती है कि तुम लोग टाइम नहीं दे पा रहे। Have we ever thought of reducing our sleep hours? अगर हम लोग 7 hours या 8 hours की स्लीप लेते हैं, तो क्या कभी हमने ये सोचा कि जो टाइम मुझे स्कूल के लिए करना है, वो अगर मेरी फैमिली उसमें डिस्टर्ब होती है या उनको अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों ना मैं इनके सो जाने के बाद और उठने से पहले वो काम कर लूं? क्यों ना मैं 1 घंटा पूरी फैमिली के सोने के बाद और सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा
स्कूल टाइम के लिए इनके सोने के बाद और इनके जागने से पहले निकालूं? इज इट टफ? आई एम गिविंग यू ए लाइव एग्जांपल ऑफ दैट पर्सन हु हैज प्रूव्ड कि सिर्फ 4 घंटे सोने के बाद भी इंसान हेल्दी और तरोताजा रह सकता है। आप देखो ग्लो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे, कभी आपको लगता है कि उनके चेहरे पे कोई थकान है? जब चुनावी रैलियां होती हैं तो लोग एक फ्लाइट में 1 घंटा सफर करके थक जाते हैं, हाय मैं मर गया, मुझे तो बहुत थकावट होगी। वो 6-6, 10-10 रैलियां एक दिन में कर लेते हैं और फिर 4 घंटे की स्लीप सिर्फ। तो isn't it possible to reduce our sleeping hours a bit and manage our time so that we are able to give proper time to our family also? They deserve that. I don't say कि स्कूल के नाम पे हम लोग बोलें फैमिली को कि नहीं मुझे बस स्कूल के लिए काम करने दो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं ही नहीं। They deserve that. तो थोड़ा सा हम लोग अगर इस टाइम पे, टफ टाइम पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो वो आप देखेंगे रूटीन आपकी फॉर एवर थ्रू आउट द लाइफ एक ऐसी सेट हो जाएगी कि आपको फ्यूचर में भी जब सिचुएशन फेवरेबल भी हो गई तब भी यू विल फाइंड कि मेरे पास ज्यादा टाइम है यार, आजकल स्कूल खुल गए और मेरे पास और ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को देने के लिए या मे बी साइड इनकम अर्न करने के लिए। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको खुशियां ढूंढनी है, हैप्पीनेस अचीव करनी है तो लोअर डाउन योर गोल्स एट द टफ टाइम। जब क्राइसिस टाइम आता है आपको अपने गोल्स को थोड़ा सा बार जो है उसको रिड्यूस करना है, लोअर डाउन करना है, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। बड़े गोल्स जब पता है कि अचीव नहीं हो पा रहे और जब हमें अचीव नहीं होती है कोई हमारे गोल्स तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, खुशी नहीं मिलती, किसी को खुशी नहीं मिलती जब गोल अचीव नहीं होता, सभी दुखी होते हैं, सभी डिप्रेस होते हैं। तो हमें छोटे छोटे गोल्स सेट करने हैं पर डे। आप छोटे गोल्स रोज ऐसा मींस सपोज मान लो आप एक छोटा सा गोल रख लो कि मैंने सुबह मैं अगर 6 बजे उठती थी तो मुझे 5:30 उठना है, 5:30 का अलार्म लगाना है। वो आपका एक गोल है, आपको उसको अचीव करना है, एक दिन नहीं 4-5-6 दिन लगातार। वो गोल अचीव हो गया, आपको आदत पड़ गई 5-5:30 बजे उठने की, तो आपको खुशी नहीं होगी कि आप आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हो और उसमें से सपोज अपनी हेल्थ के लिए, आपको अपनी हेल्थ पर्पस के लिए भी कर दिया। हाँ, अगर आपको आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हो तो आप एक छोटा सा टारगेट सेट कर लो कि उसमें से मुझे 10 मिनट निकाल के 1 किलोमीटर की फास्ट वॉक करनी है, आधा किलोमीटर जाना, आधा किलोमीटर वापस आना है। तो आप वो छोटा सा गोल टारगेट अचीव कर लोगे तो आपको खुशी नहीं होगी क्या? इसी तरह से एक बच्चे के लिए, आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए टाइम अगर अभी नहीं दे पा रहे हो तो आपको आधे घंटे का एक गोल सेट करना है कि मुझे अपने शेड्यूल में से या अपने स्लीप आवर में से आधा घंटा अपने बच्चे के लिए निकालना है। थोड़ा मैं स्लीपिंग टाइम कम करके आधा घंटा अपने बच्चे को ज्यादा दूंगी और उसके बाद उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर भी डेफिनेटली होगा, बच्चा भी बहुत खुश होगा। तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? लाइक दिस वेरी स्मॉल लिटिल गोल्स यू कैन सेट अप फॉर योरसेल्फ एवरी डे। छोटे छोटे कोई भी गोल्स एज स्मॉल एज दिस कि आप मॉर्निंग में मान लो सुबह उठ के कहते हैं कि पानी का गिलास पीना अच्छा होता है सेहत के लिए, आपने कभी आज तक नहीं पिया। आप अपना एक गोल सेट कर लो कि मुझे 1 गिलास पानी रोज पीना है और मुझे कल से ही शुरू करना है। वो 1 गिलास पानी अगर आपने कल पी लिया तो जो काम आपने कभी नहीं किया था अब कर रहे हो, क्या वो आपको खुशी नहीं देगा? तो स्टार्ट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन वेरी स्मॉल लिटिल थिंग्स एंड यू विल फाइंड कि वो जो दुनिया मींस आपको डिप्रेस करने में लगी हुई है, आपने उस दुनिया को डिफीट कर दिया है, आपने अपनी बैटल खुद के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। देन लिसन टू सम गुड म्यूजिक। एवरीबडी अग्रीज टू दिस थिंग कि म्यूजिक खुशी देता है, जो हमारी पसंद का म्यूजिक हो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, फाइंड सम टाइम टू लिसन टू दैट म्यूजिक। चाहे आप सोने से पहले ईयरफोन्स लगा लो अपने कानों में, दिन भर की जो टेंशन और थकान और चिंता होगी वो आपकी दूर हो जाएगी जब आप उस अच्छे म्यूजिक को, अपनी पसंद के म्यूजिक को सुनते सुनते सो जाओगे। मैम वाज मेंशनिंग अबाउट योगा। योगा इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। आप अच्छे ढंग के कुछ प्राणायाम ही कर लो। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो तो बाबा रामदेव जी एंड ऑल द अदर योगा प्रीचर्स, दे हैव ऑल दोस प्राणायाम्स एंड वेरी सिंपल आसनास which will relax your mind, stress को दूर करेंगे। and on more than yoga, meditation can also help you people। हमारे स्कूल में
there is like meditation के 10 minutes every day होते हैं. Every day the students and the teachers they sit for meditation for 10 minutes. Mandatory है. The same thing the students go home and teach to the parents also कि सुबह और शाम को 15 मिनट मॉर्निंग में चाहे टाइम निकालो, 15 मिनट सोने से पहले टाइम निकालो, मेडिटेट करना है. और उसमें आपको करना क्या है, अपनी जो टेंशन है, जो चिंता है, जो परेशानियां हैं, उनको अपने से दूर करना है. मेडिटेट मीन्स टू गो विद इन, अंदर जाना है, आपको खुद से बात करनी है. यू कैन ट्राई वेरियस मेथड्स, इंटरनेट पर बहुत अवेलेबल हैं. द बेस्ट थिंग इज यू सिंपली sit in a relaxed position, very comfortable Don't position. think anything. Yes, and even if thinking going everywhere, yes, go close on. your eyes gently and try to focus between your eyebrows, just 10 to 12 centimeters ahead, and you will see that there is darkness. Try to follow that darkness, try to look into that darkness and keep following till the time you see some sort of light or some kind of images, and keep reaching them gradually. It takes time. People those who try meditation for a day or 2 or a week, maybe they see कि नहीं कोई change नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, immediately they give up. It's a long process. जो लोग हमने इतिहास पढ़ा है, जो हमारे ऋषि मुनि संत सन्यासी महाराज, जो इवन राजा महाराजा जो तपस्या करते थे, what was the तपस्या? That was meditation only. वो तो सालों साल लगा देते थे तपस्या में बैठ के, एक टांग पे खड़े होके सालों साल निकाल देते थे. और चाहे बारिश आ रही है, चाहे तूफान आ रहा है, चाहे आंधी आ रही है, कुछ को मींस वो जो दीमक बांबी बना लेते थे, कुछ की हड्डियां तक निकल आती थी भूख प्यास में. उन लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये कुछ हो रहा है हमारी सराउंडिंग्स में, बिकॉज दे वर सो डीपली एनग्रॉस्ड इन मेडिटेशन. तो इस लेवल तक मेडिटेशन की जा सकती है. इट इज ओनली बेस्ड अपॉन डेली प्रैक्टिस. You have to simply concentrate on your inner self and you have to detach yourself from the world around. That is what is meditation. और जिस दिन आप इस पे mastery gain कर लोगे, you will see कि आपको जितनी भी चिंताएं थी, परेशानियां थी, 10 मिनट आप आंख बंद करके बैठे और वो सब चिंताएं परेशानियां सब vanish होगी, एकदम से गायब हो गई. The another thing which you can do is you can surround yourself with positive people and thoughts. And I must say I'm getting some very good compliments in chat box. Everybody is praising. Yes, sir. I'm really thankful to all of you for appreciating my efforts. This is what I'm trying to do. I'm just trying to make you people positive. I'm just trying to motivate you people, and you must try to find out similar people among your surroundings also, among your friend circle. You can attract, of course, for the positive people only if you are positive. It is definitely, it is a law of nature. Here the magnetism law doesn't work. Here positive attracts positive and negative attracts negative. So if you are surrounded by positive people, you will find that positivity around you. You will have a circle of positivity around you. But if you will surround yourself by negative people only, जो यही बोलेंगे हाय मर गए, लॉकडाउन ने तो बर्बाद कर दिया, कोरोना से इतने मर गए. आप लोग न्यूज चैनल लगाओगे तो दे आर स्प्रेडिंग ऑल द काइंड ऑफ नेगेटिविटी ओनली. पहले 10,000 थे, अब 20,000 हो गए, 1 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, 4 लाख हो गए, इतने मर गए, मेडिसिन नहीं आ रही. मींस आपको क्या उससे कोई पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी? तो व्हाई टू लिसन टू दोज पीपल? व्हाई टू लुक एट द डार्क साइड of this corona? Why not to look at the positive side of corona? Why not to look and talk to such people who are saying कि नहीं कोरोना से देखो कितना फायदा हो गया, एनवायरनमेंट का इतना भला हो गया, मींस नीट एंड क्लीन हो गया, पोल्यूशन लेवल्स कम हो गए, लाइक आई वाज सेइंग कि एक्सपेंडिचर्स कम हो गए, हेल्थ कितनी ज्यादा इंप्रूव होगी लोगों की. डॉक्टर्स परेशान हो रहे हैं जिनके पास लाइनें लगी रहती थी कोरोना से पहले, कोई ब्रीदिंग इश्यूज को लेके, कोई डायबिटीज को लेके, कोई और प्रॉब्लम्स को लेके, बिकॉज वी आर ऑल हैप्पी ऑफ द रॉन्ग हैबिट्स, द रॉन्ग डेली रूटीन्स. फास्ट फूड और उल्टा सीधा खाए जाना है और उसके बाद बोलना है कि स्टमक एक होगी है एंड प्रॉब्लम्स हो गई हैं. घर पे रह के हम लोगों ने कितनी सारी अपनी रॉन्ग हैबिट्स को इंप्रूव कर लिया और उसकी वजह से हम लोग कितने हेल्दी हो गए. दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ कोरोना. हम लोग इतने टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं थे पहले. वी वर रिलाइंग ओनली अपॉन क्लासरूम टीचिंग, फेस टू फेस पढ़ा सकते हैं बस और कुछ नहीं कर सकते हैं. अभी हाउ मच इम्प्रूव्ड इंडिविजुअल्स वी आर. मैं बार बार ये चीज बोलता था. Yes, we are confident enough this technology.
आई वुड ऑलवेज से, बार बार मैं एक चीज पे स्ट्रेस करता था जब भी बहस होती थी टेक्नोलॉजी पे और टीचिंग पे, पीपल वुड से कि नहीं टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस कर सकती है। मेरा एक ही स्टैंड होता था, टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस टीचर्स, but definitely the teachers who are technologically advanced will replace the teachers who are not technologically advanced. Now we have all become technologically advanced. हम सब ने टेक्नोलॉजी का यूज सीख लिया है, तो वो जो एक डर हमारे माइंड में रहता था कि कहीं टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस तो नहीं कर देगी, आज वो डर हमारे माइंड में नहीं है। हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं और जितनी टेक्नोलॉजी और आएगी उसको भी सीखेंगे और उसको भी यूज करेंगे और अपने आप को और हम लोग स्ट्रांग बनाएंगे और हमारी जो सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क है उसको खुद इरेज करेंगे अपने हाथों से। तो दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ कोरोना। व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट दीज ऑल थिंग्स? तो प्लीज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल ऑलवेज। देन हेल्प ईच अदर, it is very much required. We are all bound and means family, like a family we are all bound to each other. एक पर्सन अगर परेशानी में है तो वो परेशानी बाकियों को भी फील होनी चाहिए। आपके स्टाफ में हर कोई एक जैसा नहीं है। I always say 5 fingers are not alike. हो सकता है कोई आपके स्टाफ में से ऐसा हो जो इस टाइम पे एक्चुअली सबसे ज्यादा परेशान हो और हम लोग मे बी उनसे बेटर हैं इस टाइम पे। तो क्या एज ए फैमिली हम लोग उस पर्टिकुलर एक या दो स्टाफ मेंबर्स की किसी तरह से कोई हेल्प नहीं कर सकते? मे इट बी फाइनेंशियली और मे इट बी मॉरली। थिंक ओवर इट। अगर आपके कोई ऐसे कलीग्स हैं जिनकी आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, वी मस्ट डू। भगवान ने आज हमें इस लायक अगर बनाया है कि हम उनसे बेहतर हैं, लाइक आई वाज टेलिंग यू कि जो लेबर सड़कों पे उतरी है उनसे हम लोग बेहतर हैं, तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि जिनको भगवान ये लेवल नहीं दे सका उनको हम लोग थोड़ी सी किसी भी तरह से हेल्प, सपोर्ट या एड कर दें। तो आपको क्या मिलेगा बदले में? ब्लेसिंग्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जब ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो ब्लेसिंग्स किसके पास जाती हैं? गॉड के पास जाती हैं कि कोई इनको दुआएं दे रहा है तो मे बी उसका रिटर्न गॉड आपको और अच्छा करके देता है। वो भिखारी नहीं बोलते गाना, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये सदियों में सालों पुराना गाना है। आई एम नॉट सेइंग कि एनीबॉडी इज अ बेगर ओवर हियर और यू शुड हेल्प फाइनेंशियली ओनली। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो इस टाइम पे जब हम क्राइसिस सिचुएशन में हैं, अगर हम लोग दुआएं ले सकें किसी और की तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें और हमारे बच्चों को हमारे आने वाले फ्यूचर में मे बी बहुत हेल्प करेंगी। Build a strong relationship and connect with your staff members, with your management and with your parents also. ये टाइम है, लाइक मैंने पहले भी बोला था कि हमारा स्कूल अगर इन टर्म्स ऑफ फी कलेक्शन कुछ अच्छा कर रहा है तो इट इज प्राइमरीली बिकॉज हम लोगों ने बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड अप किया था पेरेंट्स के साथ। मेरा मैम का आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन होगा, लाइक यू वर प्रेजिंग मैम अर्लियर ऑल्सो, कि मैम आपकी बहुत सोचते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं। आप ऑनलाइन टीचिंग में जितनी मेहनत कर रहे हो वो उसको समझते हैं। I believe every principal is doing the same. Every principal tries to provide a family atmosphere, and at this time especially every principal tries to connect to the staff members. वही same connection, वही relationship, वही strong communication आपको अपने parents और बच्चों के साथ भी रखना है। Like I said, time निकालिए उसके लिए। Self, it should be self motivated. बोलना ना पड़े मैम को कि आपने अपने पेरेंट्स से कुछ फीडबैक लिया नहीं, या उनकी हेल्थ के बारे में पूछा कि नहीं, या बच्चों के बारे में पूछा कि नहीं। Parents should feel that you are yourself being the teacher concerned about them and about their children. तो वो रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होगा, और जब वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो for sake of that relationship they will also try to help you the way I am saying that you people should help each other. Listen to some good motivational talks. आज की मोटिवेशनल थी like here. One of the motivation today we got it. Thank you so much. So there are many more people around on internet, those who deliver the motivational talks and those who try to bring you out from this situation of stress and motivate you to do better in life. Try to find some time to listen to those people. आपको बहुत ज्यादा encouragement और motivation मिलेगी।
and I'll try to because I'm recording, I'll try to share the link as soon as I upload this talk also on YouTube channel. I have my YouTube channel in the name of Principal Rasi Gupta. You people can search and subscribe to that channel also. There are some more motivational videos. I already shared one of your video. Yes, I'll definitely share one second. There are some more motivational videos also available on my channel, and you can watch those videos also. And definitely share and spread the motivation. I must say, never keep it up to you. आपको कोई भी अच्छी चीज मिली है इस टाइम पे, जिसको शेयर करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, आपका कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, कोई आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, जस्ट एक क्लिक करना और शेयर कर देना है. This is the best thing you can do. Anything positive which can bring a good and positive change in the life of your colleagues or maybe your family members or your relatives, you must not hesitate in sharing. मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे. मैं जो भी काम करता हूं, आज भी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये कभी ये सोच के नहीं करता कि कोई क्या कहेगा या लोग क्या बोलेंगे, इसके पास मींस यही काम रह गया करने के लिए. मेरा सिर्फ एक ही एम होता है कि अगर मेरी टॉक को सुन के कोई एक पर्सन की लाइफ में भी एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आ गया तो दैट इज अ गेन फॉर मी. अगर मैं ये नहीं करूंगा तो वो एक पर्सन की लाइफ भी चेंज नहीं होगी. तो ना करने से अगर किसी का कुछ भला नहीं हो रहा और करने से किसी एक का भी भला हो रहा है, तो why shouldn't I do this? So like if everybody cannot do, like I said, 5 fingers are not alike. Everybody cannot talk like this also maybe, but at least you people can share. So I would request that share the happiness, share the motivation, share the positivity wherever you are. Everybody has a good circle. अपने फ्रेंड्स का सर्कल होता है, कलीग्स का सर्कल होता है, रिलेटिव्स का सर्कल होता है. ये अच्छी अच्छी चीजें बांटिए, उनमें भी आपको खुद भी खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी. एंड फाइनली बीच में कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि प्रवचन ज्यादा लंबा हो गया, उनके लिए ये लास्ट स्लाइड बहुत अच्छी होगी. दिस विल गिव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू सच पीपल जब वो देखेंगे कि थैंक यू, गुप्ता जी की टॉक खत्म है. This is also a way of sharing happiness. कई बार मुझे लगता है कि हाँ ये लास्ट स्लाइड भी कईयों को बहुत खुशी देती है. वेट करते हैं, काफी लोग वेट करते हैं. मैं ये लास्ट स्लाइड जरूर बड़ा करके. I don't think so. My teachers are waiting because they are all inspire you. And thank you so much. There is no words to say thank you. We have our own way to say thank you. Teachers, you can put it in, unmute your mic and then clap for your hands, because clapping is one of the exercise of yoga. Teachers, if it is possible, can start. 3, 1, 2, 3. Thank you so much, wonderful way, because maybe even you are not able to get it from here, the way we used to thank to our audience or our guest are the thing. And thank you so much. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. I hope all the teachers are not aided. At least one people definitely going to change. So thank you so much on behalf of Noida International Public School, sir, management. You have taken out the time and you are motivated. And we will expect more from you in near future. Thank you so much, sir. Sure. Thank you. Thank Anyone you very want much. to ask anything? Anyone want to ask anything? If anybody. If anybody, otherwise you can leave the meeting. This is a way generally I used to say. Yes. If you want to ask anything, you can be here, and rest you can leave now. And then you can write it in the chat box also. We'll get back to you. Sir, you are getting more feedbacks. Yes, thank you. Thank you very much for all the positive feedback. All dear teachers, you are the real heroes for me and for your principal ma'am also. We are nothing without you people. Principals are nothing without teachers. So you are the real heroes who fight for the cause of education. Actually on the front, we are the planners. The job of principal is planning more than execution. Execution is your part. Whatever we plan, you execute it. And when you execute it better, we also get the credit for that. So we are always thankful to our staff members. Thank you very much, everybody, for being so patient listeners and so cooperative. And thank you, ma'am, for providing me this opportunity to interact with the teachers and try to help them in this hour of distress. Definitely, sir. We are with you. We are with them. Thank you. So may I end the meeting? Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you very much, ma'am. Okay, take care. Bye, everybody. Thank you. Same here. Same.